मारना शुरू कर बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। सर मुझे क्यों मारेंगे? आप जो तो हमारे इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे हम तो मारेंगे ना। इस्लाम के खिलाफ बात ही क्यों करूंगा सर सर? जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये इतनी बात है ना, ये आपको। हवाले से हाँ जी। किस तरह से? हमसे ज्यादा मुसलमान तो उधर हैं। नहीं, वो मुसलमान उधर हैं वो ठीक है, लेकिन जो हम मुसलमान हैं, हम में एक जज्बा है। अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं ना, वो एक जज्बा है। लेकिन मशीयत के साथ जज्बे से क्या होता है? जज्बे क्या होता है, अब मैं आपको क्या बताऊँ। बताएं ना, मुझे बताएं, मैं समझता हूँ थोड़ा। आप थोड़ा सा अल्लाह अकबर से, इस्लाम से हट के बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम। मतलब आप मुझे ज़ाहिर है इंडिया जो तरक्की कर रहा है क्योंकि बेसिकली उनकी जितनी भी एजुकेशनल सिस्टम है या उनके जो प्लेटफॉर्म्स अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। पाकिस्तान में उतनी नहीं मिलती हैं, इसलिए हमें हर जगह इस टाइम इंडिया ही छाया हुआ नज़र आ रहा है। फिर उनकी मार्केट भी इस टाइम पूरी जो है पीक पे है। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारे यहाँ वाले टाइम के अंदर इंडिया को फॉलो कर सकता है। नहीं, फॉलो नहीं कर सकता Why, डेफिनेटली। चाइना जो है वो आगे है डेफिनेटली, किस चीज़ में आगे? टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। उसकी काफ़ी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो भी टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देख लें, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी सारी शिफ्ट हो रही हैं। लेबर की वजह से ना, कि लेबर वहाँ सस्ती है चाइना में। यही चीज़ तो एज देती है ना। पहले तालीम और जो सेहत है उस पर इतना ख्याल नहीं होता, उसका बजट जो है वो हमेशा कम ही रखा जाता है बनिस्बत दूसरी चीज़ों के। तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इसको बजट को बढ़ाएं। जो बेसिकली हमारा ग्राउंड लेवल है उसको हम अगर इम्प्रूव कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह जो है जी लाइक डेफिनेटली इंडियंस हमसे काफ़ी आगे निकल गए हैं। बेशक हमारी सेपरेशन जो है, पार्टीशन वो है, इकट्ठे हुई है, लेकिन वो काफ़ी आगे चले गए हैं। हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स का निज़ाम अगर आप देखें तो आजकल आप सबके सामने ही है, यानी कि जो भी चल रहा है, जो पैसे दे रहा है उसको टिकट्स मिल रही हैं, उनको यहाँ पे सीट्स नहीं मिल रही, उनको इंटरनेशनली तौर पे इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अमेरिकन हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, मजा बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। एजुकेशन के लिहाज से कौन आगे, हम या इंडिया? इंडिया आगे, हर चीज़ के अंदर कौन तो आगे? इंडिया के जो कहते हैं ना, पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, जो सीधी बात है। ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमसे आगे है। और जिस तरह वो जा रहा है, हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई लूटने में। ये क्या यहाँ पे एक आज का बच्चा, आज का दूसरा बच्चा भाई, आज का बैटरियाँ निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों की, अंदर चार पे नहीं छोड़े। पिछले दिन हमारे घर की तरफ चार पे चढ़ी हुई है। नहीं यार, ये है पाकिस्तान के, ये इत्तेहाद है। वो इंडिया देखो आप, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आप पैसे इंडस्ट्री में देख लें, IT इंडस्ट्री में देख लें, वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे पैसे की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है। वहाँ पे हर चीज़ का भैया अलग ही लेवल है। ये पाकिस्तान सही कर रहा है जी। तक स्ट्रॉन्ग होगी। 75 ईयर्स हो चुके हैं, आप खुद देख लेंगे। जैसे मैंने कहा कि इंडियंस हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। चंद्रयान 3 तक लॉन्च कर दिया है इन्होंने फिर से एक बार। हम ना चांद पर जा सके हैं, ना ज़मीन पर रहकर कुछ कर रहे हैं। जी बस हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं, सारे इंतज़ार कर रहे हैं। 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को, और अभी 14 अगस्त भी आने वाले, तो इस पर आई थिंक 76 हो जाएंगे। तो देखें अल्लाह 14 अगस्त पर जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि एक इंडियन है, उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, और हम यहाँ पर एक 40 करोड़ का झंडा बनाकर खुश नज़र आ रहे हैं। जी बस बेसिकली हम जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं वो बेहतर नहीं कर रहे। हम जो है ज़ाहिरी तौर पे जो है वो चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। ये अमेरिका के अंदर अभी 3 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे इंडिया के 3 लोग, अमेरिका के सदर बनेंगे। तो क्या लगता है कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा पाकिस्तान से? ये तो ज़ाहिर है पावरफुल? हाँ जी, वो पहले ही पावरफुल है। अच्छा, आपको कैसे पता, और किन चीज़ों में? वो इन चीज़ों में ये ऐसे ही ना, उनकी मशीयत का हमारे नीचे का फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो हम तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, सबसे अफजल है। हमारे तो इधर मुल्क महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी जो इंडिया को हमसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं? बिल्कुल, वो पावरफुल ज़्यादा हमारे से। अच्छा, लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इस्लाम के तरक्की कर रहा है क्योंकि बेसिकली उनकी जितनी भी एजुकेशनल सिस्टम है या उनके जो प्लेटफॉर्म्स अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। पाकिस्तान में उतनी नहीं मिलती हैं, इसलिए हमें हर जगह इस टाइम इंडिया ही छाया हुआ नज़र आ रहा है। फिर उनकी मार्केट भी इस टाइम पूरी जो है पीक पे है, हमारी अभी तक से अभी नीचे ही है। तो ये इशू है। तो इसके पीछे जो बेसिक फैक्टर नज़र आता है, हमें एजुकेशन का नज़र आता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन क्वालिटी में एंड पाकिस्तान की एजुकेशन क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आप वेल ग्रूम होंगे, तो आप ऐसे बड़ी बड़ी सीटों पर जाकर बैठ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी भी देख लें, हमें विंडो एक्सपी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जा रहा है। उनका IT सेक्टर उठा हुआ है। सीधी सी बात है, अगर आपकी मुल्क की वर्थ होगी तो आपकी जो नेशन होती है उसकी भी वर्थ होती है। हमारी मुल्क की वर्थ नहीं, हमारी नेशन की वर्थ नहीं, इसलिए कोई जब हम बाहर जाते तो हमें कोई वैल्यू नहीं करता। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी जितनी कंट्रीज़ को विजिट कर चुके हैं, अभी रिसेंटली भी कर रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ तो फ्रांस पहुँच जाते हैं, यहाँ UK पहुँच जाते हैं, यहाँ तुर्की पहुँच जाते हैं, इसके अलावा इनको कोई मुल्क नज़र नहीं आता। उन्होंने भीख मांगनी होती है ना, जहाँ से पैसा आएगा उधर ही जाएंगे। तो भीख मिलती है, लेकिन हम आम ज़रूर देखे आते हैं।
आम दे के आते हैं पर फ़ायदा नहीं ना, आपकी रिस्पेक्ट तो कोई भी नहीं है, आपकी मईशत तो वैसे ही फारिग है, इस टाइम डूबी हुई है, तो पॉइंट नहीं है। इंडिया का एक ये है कि वो जाके बायलैटरल रिलेशंस क्रिएट करता है अपने, पाकिस्तान ये रिलेशन ही क्रिएट कर पाता क्योंकि जब भी कोई जाता है उनको कहता है पैसे मांगने आया, तो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता कोई, मसला ही है। तो अगर हम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप पर दाढ़ी बहुत सूट कर रही है। जज़ाकल्लाह। सर, अब बात करने का पर्पस आपसे ये है, अमेरिकन के रिलेटेड बात करूंगा। इंडियन ओरिजिन 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए, उनमें से पाकिस्तानी कोई नहीं है एक भी। अगर मैं बात करूं, जितनी भी बड़ी कंपनियों का नाम ले ले, गूगल का सीईओ, उसके बाद स्टारबक्स का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, हर एक कंपनी का सीईओ, बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ, व्हाई इंडियंस, व्हाई वी आर नॉट? नहीं, we are trying our best. Talent is there, and our students are showing a lot of talent in different fields. कहाँ पर है वो talent? Different fields. You can see on Google different universities where they are struggling and they are achieving in the field of mathematics, in the field of computer science, and in the field of medical sciences, and in the field of IT also. But there is some gap between exposure. The Indians have main exposure. Indian have lot of exposure. सर, एक चीज़ पूछना, इसकी वैल्यू का जो कसूर है, जाहिर सी बात है हमारी गवर्नमेंट पे भी जाता है, क्योंकि वो कभी एजुकेशन पे इतना बजट लगा ही नहीं रहे जितना लगाना चाहिए। अगर इंडियन एजुकेशन की बात करें तो जो यहाँ पर एक 10th का बच्चा पढ़ रहा है वो वहाँ पर प्राइमरी का बच्चा पढ़ता है। बिल्कुल ऐसी है, प्लस कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का भी इशू आ जाता है कि हमारे यहाँ जो है ज़रा शॉर्टकट या इजी वे की तरफ जाते हैं। अब पता है जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत खुद भी स्किल्स वगैरह सीख लेने चाहिए। बाकी प्लस अगेन वही है, गवर्नमेंट का मेन फैक्टर है, अगर थोड़ा सा वही हेल्प आउट कर दें तो ईजी हो जाता काम। अच्छा, मेन डिफरेंस क्या है पाकिस्तानी लोगों में और इंडियन लोगों में? ऐसा डिफरेंस तो नहीं है, बस एक मेन चीज़ ये कि उनके पास जो एक अवेयरनेस है कि हमने स्किल सीखना है। हमारे यहाँ मसला ये कि हमें स्किल की तरफ लगाया नहीं गया, हमें स्टार्ट से ये कह देते हैं कि आपने जॉब करनी है, वहाँ तरह एंटरप्रेन्योरशिप पे काम हो रहा है, फ़र्क ये है बस। मतलब उनकी स्किल्स पाकिस्तानी लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती हैं, एंड इसी स्किल्स की बेस पर अगर आज देखा जाए तो प्रेसिडेंट इलेक्शंस में उनको शामिल किया जा रहा है। पहले अगर एक बात करें, कमाला हारिस हैं, वो भी इंडियन है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था यूएसए का। फिर यूके का ऋषि सनक हमें नज़र आता है। मतलब कि इंडियन के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट्स होती हैं ये। बिल्कुल होती हैं, ज़ाहिर है उनको एक मौका मिलता है। फिर ये कि वो जब किसी मुल्क में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन बात हुई उनकी नेशन की एक रिस्पेक्ट बढ़ती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो सीन नहीं होता। तो हम बाहर जाके क्या, हमारा कोई फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट बन जाता है अमेरिका का, तो पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट नज़र आएगा, क्योंकि देखिए IMF के हम कर्ज़ई हैं, कर्जा मांगते रहते हैं, अमेरिका का भी कर्ज़ई हैं हम लोग, तो फिर तो शायद वो पाकिस्तान को सपोर्ट ही कर दे, ज़्यादा कर्जा दिया करेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो उतना नहीं कोई पाकिस्तान का सोचता है। इंडियंस का एक प्लस पॉइंट ये कि वो जाके अपने मुल्क को कहीं ना कहीं बैक करने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तानी नहीं करते। वो सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी ही हटाते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, वो एक तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह में फ़र्क पड़ेगा। सीटें खरीदते हैं और सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं, इलेक्शंस करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंडियंस का देखा जाए तो हमें एक अच्छे इलेक्टोरल सिस्टम नज़र आता है, वहाँ पर इलेक्शंस अच्छे नज़र आते हैं कि उनको इलेक्ट किया जाता है, ना कि सिलेक्ट किया जाता है कि इसने यहाँ पर आकर बैठना है। यही बात आई थिंक सो कि अमेरिका को बहुत अच्छी लगती है उनकी। जी बिल्कुल।